हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ माय बॉस इज गॉडेस मांगा का चैप्टर 25 और 26। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फूशाओ और इनमू ने मिलकर उस सिपाही को पकड़ लिया था। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 25 की स्टार्टिंग में हमें जेई कंपनी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वही रेड का जो फैशन शो में रिन्मू के साथ पार्ट कर रहा था, उसका नाम ही टू है। टू फोन पर बात कर रहा था। फोन पर एक आदमी कह रहा था, डॉक्टर डू हमें पकड़ लिया गया है और उनको हमारे बारे में पता चल चुका है। ये सुनकर टू को आता है गुस्सा और टू कहता है ठीक है, और वो फोन काटता है और गुस्से से अपना फोन दबाने लग जाता है। डू खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में कहता है, फूशाओ एक न एक दिन मुझे तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चल ही जाएगा। डू के टेबल के ऊपर एक फोटो रखी हुई थी। उस फोटो में डू और फूशाओ के साथ एक हॉटमैन भी था। नेक्स्ट सीन में हमें रिन्मू दिखाया जाता है। लंच ब्रेक में रिन्मू आराम से आइसक्रीम खा रहा था और रिन्मू अपने मन में कह रहा था, ओ हाँ, डॉक्टर फू ने उस वक्त टू लड़के का नाम दिया था। आखिर वो लड़का डॉक्टर फू को टारगेट क्यों कर रहा है? क्या वो डॉक्टर फू का कोई दुश्मन है? हाँ, मुझे नहीं पता आखिर कैसे डॉक्टर फू ने उसे अपना दुश्मन बना लिया। नहीं, जैसे डॉक्टर फू काम करते हैं वैसे उन्होंने पक्का कुछ लोगों को अपना दुश्मन जरूर बना लिया होगा। और रिन्मू वो सारे काम याद करता है जो फूशा ने उससे जबरदस्ती कराए थे। तभी रिन्मू को किसी का फोन आता है। ये देखकर रिन्मू कहता है अपने मन में, रोजी डेविल का नाम लिया और डेविल का फोन आ गया। रिन्मू अपना फोन उठाता है और वो शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रिन्मू एक कैफे में जाता है और वहाँ पे एक लड़की को कहता है, सॉरी आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। वो लड़की कहती है, नहीं कोई बात नहीं। रिन्मू कहता है, आपने मुझे फोन पर कहा था कि आप जेई कंपनी से हैं, आखिर आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? और रिन्मू अपने मन में कहता है, जेई कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, आखिर जेई कंपनी वाले मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वो लड़की कहती है, वो इसलिए क्योंकि हमारी कंपनी एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है और हमारे पास काफी आउटस्टैंडिंग लोगों की कमी है, इसलिए हम तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर पूछने के लिए आई हूँ, क्या तुम अपनी कंपनी चेंज करना चाहोगे? रिन्मू ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या ये मुझे अप्रोच करने के लिए आई है? आखिर चल क्या रहा है? क्या मैंने इस इंडस्ट्री में अपना काफी ज्यादा नाम बना लिया है? आखिर मुझे इस बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं है? रिन्मू इधर उधर देखते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी ही बात कर रही हो? क्या तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है? यहाँ पर कोई और हो सकता है, शायद मेरे नाम वाला जिसे तुम ढूंढ रही हो। वो लड़की कहती है, नहीं मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है, हमारी कंपनी को तुम जैसे लोगों की जरूरत है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? अगर तुम हमारी कंपनी में आओगे जो इस वक्त तुम्हारी सैलरी है, हम तुम्हें उससे डबल सैलरी देंगे। प्लीज जरा इस बारे में तुम सोचो। यह सुनकर रिन्मू और भी ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या डबल सैलरी? डीए कंपनी वाले जो सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देते हैं वो बाकी कंपनियों से सबसे ज्यादा होती है। अगर ये मुझे डबल सैलरी देंगे तो वो नहीं ज्यादा होगी।
वो लड़की काफी ज़्यादा श्योर थी कि रिन्मू जेई कंपनी में आने के लिए मान जाएगा। इससे वो रिन्मू की ओर देखकर स्माइल करती है। तभी रिन्मू कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी कंपनी बदलना चाहता हूँ। यह सुनकर वो लड़की चौंक जाती है। रिन्मू अपने मन में कहता है, मैं यहाँ पर काफी समय से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टर फू के साथ काम करने का आदी हो चुका हूँ और इसके अलावा मुझे काफी ज़्यादा ही वियर्ड फीलिंग्स आ रही है इस ऑफर को लेकर। वो लड़की कहती है, तुम्हें पता भी है आखिर तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस बारे में थोड़ा सा और सोचना चाहिए। तुम्हें अभी ही आंसर देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बाद में आंसर दे सकते हो। उन दोनों को बाहर से जिन देख लेता है और जिन अपने मन में कहता है, रिन्मू ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है और इसके साथ ये लड़की कौन है? और यहीं पर वह चैप्टर 25 एंड होता है और चैप्टर 26 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 26 के स्टार्टिंग में फू शाओ एक मीटिंग कर रहा था और फू शाओ मीटिंग में कह रहा था, हम अगले महीने ही हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। इन सभी चीज़ों को मैं संभालूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस बार में तो सबसे पहले मुझसे बात करना। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अपना पूरा फोकस बस इसी प्रोडक्ट पर लगा दो। सब लोग कहते हैं, ठीक है डॉक्टर फू, और मीटिंग एंड हो जाती है। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फू शाओ के पास एक लड़का आता है और कहता है, डॉक्टर फू क्या सुनिए। फू शाओ उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? वो लड़का फू शाओ के कान में कहता है, जेई के लोग यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर रिन्मू काफी ज़्यादा ही शौक हो जाता है और उसके हाथों से उस सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं और रिन्मू अपने मन में कहता है, क्या जेई के लोग यहाँ पर आए हैं? आखिर जेई क्या रहा है? आखिर वो लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं? फू शाओ उस लड़के के साथ बाहर जाने लगता है और कहता है, मैं उनके पास चढ़ ही जाता हूँ। और रिन्मू काफी ज़्यादा ही डरा हुआ था। नेक्स्ट सीन में रिन्मू फू शाओ का पीछा करते हुए उस मीटिंग रूम के बाहर पहुंच गया था। फू शाओ उस मीटिंग रूम में आकर दरवाजा बंद कर लेता है। रिन्मू पानी लेकर बाहर खड़ा हुआ था और दरवाजे से ही कान लगाकर अंदर चल रही बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था और अपने मन में कहता है, रिन्मू अरे मुझे इनकी बातें आखिर सुनाई क्यों नहीं दे रही है? आखिर डॉक्टर फू मुझे अपने साथ अंदर क्यों नहीं लेके गए? मेरी कंपनी वालों ने पहले मुझे वो ऑफर दिया था और जब मैंने मना कर दिया तो वो अब मेरी शिकायत करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। क्या वो सब मुझ पर थोड़ी सी दया नहीं कर सकते? और रिन्मू को काफी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। तभी रिन्मू के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है। रिन्मू इससे चौंक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि वो हाथ डू का है। डू कहता है, हम फिर से मिल गए। रिन्मू उसे देखकर शॉक हो जाता है और फिर खुशी के साथ कहता है, ओ ये तुम हो। डू कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? रिन्मू कहता है, वो मैं मीटिंग रूम में उन सभी के लिए पानी लेकर जाने वाला था। तो कहता है, तो तुम जा क्यों नहीं रहे? ये सुनकर रिन्मू घबरा जाता है और ट्रे रखते हुए कहता है, वो मुझे एकदम से याद आया कि पानी अंदर रखा हुआ है। ओ हाँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टू कहता है, वो मैं जेई कंपनी वालों के साथ आया हूँ। रिन्मू कहता है, तो तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा डायरेक्टर भी तुम्हें अंदर नहीं रह के क्या? और रिन्मू उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे भी तुम्हारी तरह
बाहर ही छोड़ दिया गया है। कंपनी के काफी ज़्यादा ही सीक्रेट होते हैं जो हम जैसे असिस्टेंट्स को नहीं बताए जाते। डू उसको देखता है और स्माइल करता है और कहता है, मैं हूँ एडी, तुम्हारी तरह एक असिस्टेंट। सिमू उसके कपड़ों को देखता है। डू के कपड़े काफी महंगे और ब्रांडेड थे। ये देखकर सिमू डू से चॉइस करता है और कहता है, तुम्हारी सैलरी काफी ज्यादा ही होगी ना। हाँ, रिमू अपने वॉलेट से माफी मांगते हुए अपने मन में कहता है, मुझे भी इतना अच्छा ऑफर मिला था पर मैं इस ऑफर को नहीं ले सकता था। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे वॉलेट। डू हंसता है और कहता है, हम दोनों एक बार फिर से मिले हैं, क्या तुम नंबर एक्सचेंज करना चाहोगे? रिमू कहता है, हाँ क्यों नहीं। हाँ, वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी रिमू को दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रिमू डर जाता है और कहता है, वो मुझे कोई काम याद आ गया तो मुझे जाना होगा। हाँ, रिमू भागते हुए जाने लगता है और डू पीछे से कह रहा था, ओके हम जल्द ही बात करेंगे। वो शाव मीटिंग रूम से बाहर आता है और अपने मन में कहता है, क्या मुझे अभी अभी रिमो की आवाज सुनाई दी थी। हाँ, यहीं पर वह चैप्टर 26 भी एंड हो जाता है।